हर हर शंभू, ये गाना तो सभी ने सुना है। इस गाने को गाया है अभिलिप्सा पांडा ने। तो सबसे पहले गाना आपको सुना देते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। ये मधुर आवाज अभिलिप्सा पांडा की है। बताया जाता है कि 8 अलग अलग भाषाओं में ये गाना गा लेती हैं और साथ ही मार्शल आर्ट्स भी जानती है, जूडो कराटे भी कर लेती हैं, तो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी भाग लेती हैं। 2 महीने पहले हर हर शंभू गाना रिलीज हुआ था और एक ही दिन में इतना इसको प्यार मिला, प्रेम मिला, सोशल मीडिया पर एकदम छा गया। तो गानों और म्यूजिक के जरिए लोगों तक अपनी आवाज यहाँ पर गायिका अभिलिप्सा पांडा ने पहुंचाई और थोड़ी देर में हमारे साथ गायिका अभिलिप्सा पांडा जुड़ने जा रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं अभिलिप्सा पांडा के बारे में। तो देखिए, बंसल न्यूज पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, नेशनल लेवल कराटे में गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। गानों और म्यूजिक के जरिए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। साथ ही 8 अलग अलग भाषाएं भी ये जानती हैं। और चलिए, दर्शकों को बता देते हैं, हमारे साथ गायिका अभिलिप्सा पांडा जुड़ गई हैं। साथ ही न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिलिप्सा, मैंने सुना है कि आपका नाम अभिलिप्सा है और आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आपको कोई अभिलिप्सा बोलता है, ऐसा कुछ है क्या? मेरा नाम अभिलिप्सा है जी। सरनेम पंडा है जी। बहुत लोग मिस प्रोनाउंसिएट कर देते हैं जी। तो ऐसी बात नहीं कि पसंद नहीं है जी। हाँ, लाइक एक काफी यूनिक टाइप का नाम है, तो लोगों को प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे वो कर लेते हैं जी। तो देखिए, बहुत छोटी सी उम्र है आपकी, हम आपको देख पा रहे हैं, दिखने में आप काफी छोटी लग रही हैं, लेकिन इतना ज्यादा फेम आपको मिला है, शोहरत मिली है, कैसा महसूस करती हैं? काफी अच्छा लगता है ये फेम, लाइक नॉट जस्ट बिकॉज कि ये गाने के चलते हैं, बट लोग अपना इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये सब उसके चलते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी। बिल्कुल, प्रगति, भले ही अभिलिप्सा का नाम प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो, लेकिन बहुत सुंदर नाम है, क्योंकि अभिलिप्सा का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन। आप एम्बिशियस होना चाहिए आपको जीवन में। और बहुत प्यारी सी जो लड़की हमारे साथ जुड़ रही है, शिव जी की अगर हम बात करें, पहले तो हम अभिलिप्सा और उनके पूरे परिवार को बहुत महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं अपनी भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन शिव जी जितने सरल हैं, अभिलिप्सा भी उतनी ही सरल है। देखिए, उनके चेहरे के भाव, उनको भी शायद ये पता नहीं था कि वो जो गाने जा रही हैं वो इतना ब्लॉकबस्टर होने वाला है, इतना वो पॉपुलर होने वाला है। अभिलिप्सा, मुझे उस अनुभव के बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत ही ऐसा नहीं था कि आपने बहुत प्लानिंग से ये गाना जो है अपलोड किया था यूट्यूब पर, और बड़े बड़े सरल, बड़े अलग अंदाज में आपने ये गाना गाया है। एकदम डूबी हुई लग रही हैं आप। तो थोड़ा सा उस अनुभव के बारे में बताइए। जीतू आपके साथी जो थे, वो भी इस सॉन्ग में आपके साथ हमें नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कैसे आगे बढ़ा ये सॉन्ग जी। इस बारे में हमने ज्यादा प्लानिंग नहीं की थी, बस महादेव की भक्ति में हमने ये गाना किया था और अपलोड भी किया था। ये सोचा था कि लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आज के डेट के म्यूजिकल प्रेफरेंस के हिसाब से ही म्यूजिक को रेडी किया गया था, बट इतना ज्यादा पसंद आएगा इसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो काफी अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं, सुनते हैं और अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। एज वेल एज जैसे आपने मेरे नाम का मतलब बताया कि अभिलिप्सा का नाम है, अभिलिप्सा का मतलब है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, फर्स्ट विश और विल पावर। एज वेल एज महादेव के साथ भी जुड़ी हुई है। संस्कृत में इसका एक और मतलब निकलता है, शिव जी के तृतीय नेत्र को भी अभिलिप्सा कहा जाता है। तो उसी हिसाब से शिव जी के साथ भी अलग कनेक्शन है।
आप कैसे देखती हैं, आप यंग जनरेशन की एक रिप्रेजेंटेटिव हैं अभिलिप्सा, और आपने बहुत अच्छा हमें ये गाइड किया कि तीसरा नेत्र जो शिव जी का है, संस्कृत में जो उसका एक अर्थ है वो है तीसरा नेत्र शिव जी का। मुझे ये समझाइए कि शिव जी को यंग जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव आप कैसे देखती हैं? शिव एक बड़े अद्भुत देव है हमारे, जिनकी पूजा के लिए कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मनोवांछित वर भी दे देते हैं और बहुत ही सहज हैं, बहुत सरल हैं। लेकिन जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर तांडव भी होता है। कैसे देखती हैं आप शिव? आज के जनरेशन के लिए जो कि धीरे धीरे डिवोशन की और रिलीजियस चीज़ों की और धीरे धीरे और अग्रसर हो रही है, उनके लिए शिव जी, महादेव, आशुतोष, भोलेनाथ, जो भी आप कहें, उनके लिए एक एग्जाम्पल है, पेशेंस के एग्जाम्पल। वो महादेव में जितना पेशेंस है शायद ही किसी और भगवान में है। पेशेंस और सौम्यता जिसे हम कहते हैं, कामनेस, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आज के डेट के यूथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है काफ़ी इमोशनल जनरेशन है, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करती है, बहुत जल्दी चीज़ों को थिंक करती है और प्रोसेस करती है उस चीज़ के बारे में। तो आज के डेट में जो महादेव को मानते हैं, उनको कम से कम महादेव के ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर अपनाने चाहिए। बहुत सुंदर बात की। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, हालांकि आप उड़ीसा से आती हैं और बांग्ला और उड़िया काफी सिस्टर्स हैं, काफी नजदीक हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन आपकी हिंदी बहुत ही, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई किसी हिंदी भाषी राज्य में हुई है? ये देखिए, बहुत स्टीरियोटिपिकल चीज़ है कि जो उड़िया लोग हैं या बंगालीज हैं या फिर उस प्रांत के जो हैं, उनका हिंदी थोड़ा मिलावटी है। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों का वैसा टच आता है, बट ये मेरे साथ है कि जो मेरा होम टाउन है, पहली बात वो झारखंड बॉर्डर पे है, सेकंड बात मेरी पढ़ाई एक कॉन्वेंट स्कूल से हुई। मेरी जो 10th की पढ़ाई है वो मैंने ICSE बोर्ड से कंप्लीट की है। तो कॉन्वेंट स्कूल में काफ़ी डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रीजन के लोगों के साथ मिलने जुलने से वैसे ही वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेकंड बात ये है कि पापा मेरे एक्स डिफेंस पर्सन हैं, तो उनके साथ बाहर घूमते घूमते लोगों से बातचीत करते करते वो क्लियर हो जाती है। बहुत सुंदर बात। हमने आपके बारे में जाना है कि दादाजी के साथ आप जाती थी, बहुत ही अद्भुत, वो बहुत ही एक एक्सपोनेंट हारमोनियम प्लेयर थे और बहुत ही उनकी बड़ी चर्चा रहती थी। वो जहां भी जाते थे हारमोनियम की मधुर स्वर लहरी छेड़ते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उनको देखते ही उनको उनकी कला से बिल्कुल मुग्ध हो जाते थे। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये वेबसाइट्स में काफी ज्यादा घूम रहा है कि मेरे दादाजी हारमोनियम प्लेयर थे। गलत बात है ये। मेरे दादाजी उड़ीसा के काफी फेमस कथाकार हैं, कथाकार रह चुके हैं। उड़ीसा का जो फेमस कथा स्टाइल है, पाला कहते हैं उसको, वो उसके काफी फेमस कथाकार हैं जी। तो हारमोनियम प्लेयर तो नहीं थे मेरे दादाजी। हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं होता पाला में? पाला में हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं होता है, मैक्सिमम उसमें मृदंग बजते हैं, मंजीरा बजते हैं और छोटे वाले ढोल बजते हैं, उसमें हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो वेबसाइट्स के जरिए ही हमने आपके बारे में जाना है कि आप डांसर भी हैं और आप मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, मार्शल आर्ट की एक प्लेयर भी हैं, ये इज इट ट्रू? जी, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मैं नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ कराटे में। आई एम अ ब्लैक बेल्ट होल्डर, एज वेल एज मैं ओडिसी की ट्रेंड डांसर भी हूँ और अभी मेरी जो वोकल्स की, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स की ट्रेनिंग भी जारी है। मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में गवर्नर्स ट्रॉफी विनर भी रह चुकी हूँ। अरे वाह, बहुत बधाई आपको। और पढ़ाई आपकी अभी कहाँ तक पहुंची है और आप क्या कर रही हैं अभी अपनी स्टडीज में? अभी मेरी BSc जूलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई चल रही है। फिलहाल मैं 1st ईयर में हूँ
और बताना चाहूँगी कि मैं स्टेट लेवल की क्विज़र एज वेल एज डिबेटर भी रह चुकी हूँ। तो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है इसके साथ। इनफैक्ट पढ़ाई मेन स्ट्रीम है, ये साथ साथ चल रहा है। क्या बात है। तो मतलब बड़ी वर्सेटैलिटी है आपकी पर्सनैलिटी में, और आप अपनी पढ़ाई स्टडीज को लेकर बड़ी कीन है, ये भी हमने समझा, बल्कि क्योंकि आपने कहा कि उसके साथ साथ ये चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि शिव जी पर कोई बहुत सुंदर कोई और गीत जो आपने अपने इस जो धूम मचा रहा है ये गीत हर हर शंभू, इसके बाद कोई ऐसा गीत जो आपने तैयार किया हो, वो अगर आप गुनगुनाएंगी हमारे साथ, तो आज महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत ही आनंद आएगा हम सभी को, सारे व्यूअर्स, लाखों करोड़ों दर्शक जो आपको देख रहे हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है हर हर गंगे के नाम से। लोग काफ़ी मिसकॉन्सेप्चुअलाइज हो जाते हैं कि वो हर हर शंभू जैसा है, बट दोनों बहुत ही अलग हैं। हर हर गंगे का कॉम्पोजिशन मैं बताना चाहूँगी मेरी छोटी बहन ने किया, जो अभी 7th स्टैंडर्ड में है। तो वो मेरी कंपोजर हैं। तो मैं उसके कुछ लाइन सुनाना चाहूँगी। वेलकम वेलकम, स्वागत है जी। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे शिव पार्वती संगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर अभिलिप्सा, बहुत बधाई आपको। ये गाना हमारी जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, भारतीय भाषाएं हैं, ये सब संस्कृत के बहुत नजदीक है। आपका संस्कृत का उच्चारण भी बहुत अच्छा है। ये भी क्या आपके परिवार से आपको इनहेरिट किया आपने इसको? आपके दादाजी जैसा एक बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म से कथा के जुड़े हुए हैं, और उड़ीसा एक बहुत ही धर्म से, रिलीजन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ एक राज्य है, बहुत सुंदर राज्य है, बहुत सिंपल, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ लोग रहते हैं, ईश्वर पर उनकी बहुत आस्था है, लाइफ के सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं। संस्कृत के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। जी, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से ही मंत्रोच्चारणों के बीच पली बड़ी हूँ, और चाहे वो दादाजी की तरफ से हो या फिर मेरी नाना जी नानी जी की तरफ से हो, तो दोनों साइड से ही संस्कृत का थोड़ा थोड़ा इनहेरिटेंस है मेरे में। क्योंकि मेरे जो नाना जी के फादर थे वो चंडी साधक थे, चंडी पूजक थे, तो वो मतलब वो चंडी पाठ के लिए जाने जाते थे पूरे एरिया में, काफ़ी फेमस चंडी पूजक थे वो। तो उनके तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इनहेरिटेंस है मेरे में। घर में हमेशा संस्कृत उच्चारण, चाहे वो मंत्र हो, वेद पाठ हो, तो उन्हीं के बीच पली बड़ी हूँ, तो ऑटोमेटिकली उच्चारण साफ हो ही जाते हैं। आज महाशिवरात्रि है, मधुर गीत अभी हमने सुना है, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हम और हमारे दर्शक जो हैं एक गाना और सुनना चाहते हैं। हर हर शंभू, महाशिवरात्रि का आज अवसर है, अगर वो गाना और अगर अभिलिप्सा हमें आज सुना दे तो। जरूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। क्या बात है जी शरद जी, बहुत सुंदर अभिलिप्सा। एक गाना जो है वो जीवन बदल देता है, या कोई भी घटनाक्रम जो इस तरह का घटता है वो हमारी लाइफ बदलता है। बहुत सारे प्रपोजल्स होंगे आपको बॉलीवुड से भी, साउथ में भी हमने सुना है कि तेलुगु में आपका कोई एल्बम या आपका सॉन्ग बहुत चर्चित हुआ है। जिंदगी एकदम से बदलती है,
लेकिन इसी में अपने को संभालना भी पड़ता है। थोड़ा सा इस नेम फेम के बारे में हमें बताइए। देखिए, नेम फेम तो आते रहता है। फेम एक ऐसी चीज़ है जो आज आपके पास है, कल नहीं है, तो उसको संभाल के रखना। फेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अचानक से आ जाती है। फेम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपको ओवरनाइट सक्सेस मिली हो। उसके पीछे आपकी कहानी ज़रूर होती है कि वहाँ तक आप कैसे पहुँचे। और फेम जो है, फेम एक ऐसा टर्म है जो को रिलेट करता है ब्लेसिंग्स और अनकंडीशनल लव के साथ। तो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो अपना इमेंस ब्लेसिंग और प्यार दे रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन, और वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो उसको हमेशा बरकरार रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आपने जैसा हमें बताया कि आपके दादाजी चंडी पाठ के एक बड़े एक्सपोनेंट उपासक रहे हैं, और आज महाशिवरात्रि है, तो कुछ उनके चंडी पाठ की कुछ स्मृति आपके मन में हो तो आप रिसाइट अगर हमारे साथ कर सकें, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों, इनके न शिव, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अपूर्ण है। जी। मेरे नाना जी के फादर वो चंडी पाठ करते थे। उनसे तो लाइक मेरी किस्मत में थी नहीं कि मैं उनसे कभी मिलूं। मेरे पैदा होने के पहले ही वो स्वर्गवासी हो गए थे। जी जी जी। तो चंडी पाठ करने की मैं जुर्रत नहीं करूंगी, क्योंकि चंडी पाठ काफ़ी लंबी है और कोई एक श्लोक आधा रखना गलत बात है। तो चंडी पाठ में मैंने सुना ज़रूर है चंडी पाठ, पर मैं उसमें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी ऑडियंस को वो सुनाऊं, तो वो मेरी गलती माफ़ करिएगा। प्रगति, देखिए, आप भी एक युवा हैं और जो हमारे साथ बैठी हैं अभिलिप्सा, आप उनकी विनम्रता का स्तर देखिए। ये नेम एंड फेम पर उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, कितनी विनम्रता से उन्होंने कहा। जो बशीर बद्र कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। नेम एंड फेम आता जाता है, आपका काम कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरा, चंडी पाठ को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक ट्रेडिशनल व्यू जताया कि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूं, बहुत लंबा है, इसलिए मैं वो उसकी एक परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से ही मैं चलूं। अभिलिप्सा, मुझे अपनी पसंद का कोई गीत आप सुनाइए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे यही एक्सपेक्टेशन, मुझे मालूम है, वो देख रहे हैं। तो वो बतौर सिंगर ही आपकी कोई बहुत आपको जो भी गीत पसंद हो, उड़िया भी हो, तेलुगु भी हो, या फिर हिंदी हो, जो भी आपके पसंद के कुछ गीत हैं, कुछ गुनगुनाते चलिए। तो ये आपके साथ ये हमारी जो सुबह है महाशिवरात्रि की, एक पावन सुबह, ये और सुरीली और मधुर और आध्यात्मिक होती चली जाएगी। जी ज़रूर। अभी हाल ही में कल सोनी म्यूज़िक की तरफ से एक प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ है, उसका नाम है जपता ओम नमः शिवाय। तो उसकी भी खास बात है कि वो मेरी छोटी बहन ने ही कंपोज किया है, तो वो काफ़ी पसंद है मेरे को। उसकी कुछ लाइन सुनाना चाहूँगी मैं। बिल्कुल जी। पूरब से जब सूरज निकले और सुर मुनि ध्यान लगाए, मंदिर में जब घंटी बाजे और पंछी गीत सुनाए, तब मन बैरागी रे जपता ओम नमः शिवाय, जपता ओम नमः शिवाय, तब मन बैरागी रे जपता ओम नमः शिवाय, जपता ओम नमः शिवाय। वाह वाह वाह। अभिलिप्सा, किसी ने आपसे ये कहा आपकी आवाज सुनकर, जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, प्रगति सुन रही है, लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं, आपकी आवाज में एक बंधन नहीं है, एक खुली आवाज है। ऐसा लगता है कि ये नेचर से चली आ रही है, आसमान से उतर रही है, किसी पहाड़ से हम तक आ रही है, किसी नदी के कोने से, किसी पेड़ों के झुरमुट से चली आ रही है। किसी ने आपसे कहा, जिसने आपकी आवाज को सुनी, क्योंकि हम तो म्यूजिक के जानकार हैं नहीं, लेकिन क्या कुछ ऐसे कुछ कमेंट्स पहुंचे आप तक? लोग कहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आती है।
लाइक वो कहते कि इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है मेरे वॉइस के साथ, बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल सही। अच्छा लगता है सुन के। एक नेचुरल खनक है, आपकी जनरेशन शायद वाकिफ नहीं होगी। मेरी जनरेशन भी बहुत वाकिफ नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत एक फैन रहे, उनके बहुत प्रशंसक रहे। कुंदनलाल सहगल ये ऐसे 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 गायक रहे हैं जिनको लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, हिंदी सिनेमा जगत का हर सिंगर जिनका एडमायरर रहा है। कुंदनलाल सहगल के लिए ये कहा जाता था, बाबुल मुरा नैहर बिछड़ो जाए रे। उनके लिए कभी म्यूजिक की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, और मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं तो ये बात बिल्कुल सही है। ये एक नेचुरल वॉइस है। आगे आपके सपने, आपके ड्रीम्स क्या हैं, कैसे देख रही हैं? हालांकि आप बहुत संतुलित होकर चल रही हैं, पढ़ाई पर आपका पूरा फोकस है। क्या सपने हैं आगे, कैसे आगे जा रही हैं? मेरी ड्रीम तो है एक मरीन बायोलॉजिस्ट बनना। काफ़ी मैं जब काफ़ी छोटी थी तब से मेरी इच्छा है कि मरीन बायोलॉजिस्ट बनूं और इंडिया में उसके स्कोप्स क्रिएट करूं, क्योंकि आज के डेट में बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है उसको उस कोर्स को अप्रोच करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया में भी उसकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो। जैसे आज के डेट में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट के लिए उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो मैं स्कोप क्रिएट करना चाहती हूँ, बाकी भगवान की इच्छा। मरीन से तो हम समझ पाए कि समुद्र से जुड़ी हुई जो एक विधा होती है, डिसिप्लिन होता है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? मरीन बायोलॉजिस्ट क्या समुद्र के जल से जुड़ी हुई कुछ परीक्षण की प्रणाली है? थोड़ा इसको भी समझा दीजिए जी। मरीन बायोलॉजिस्ट का बेसिकली ये काम होता है, वो जो मरीन इकोसिस्टम है, जैसे जीव जंतु हो गए या पौधे हो गए, मरीन लाइफ में जो बायोसिस्टम है उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। मरीन बायोलॉजी के भी दो फील्ड्स हैं, जो लैब स्टडी करते हैं वो अलग होते हैं, जो फील्ड स्टडी करते हैं वो अलग होते हैं। जो फील्ड स्टडी करते हैं उसमें भी सेक्शंस डिवाइड हो जाती हैं। कुछ स्कूबा डाइवर्स होते हैं, कुछ एनिमल ट्रेनर्स होते हैं, जो जू ट्रेनर्स होते हैं, स्पेशली जहाँ पे मरीन एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गए, तो जो उनको ट्रेन करते हैं या फिर उनकी जो देखभाल करते हैं जू कीपर्स होते हैं। और यहाँ पे जो लैब स्टडी करते हैं वो उनके बॉडी बायोम की स्टडी करते हैं। अरे ये तो बहुत ही रेयर है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये टर्म की मरीन बायोलॉजिस्ट इस तरह की एक विधा से। आपकी सिस्टर जो है 7th स्टैंडर्ड्स में है, वो इतनी अच्छी कंपोजिंग्स कर रही हैं, तो ये म्यूजिक का ये जो एक आप लोगों ने इनहेरिटेंस, एक ट्रेडिशन लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से? इसका ओरिजिन तो कहाँ से ये मुझे पता नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को पता है, मेरी नानी की माँ, मेरी नानी जी के पापा, उनका नाम था जनार्दन दास, तो वो काफ़ी अच्छे कवि थे। वो भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और काफ़ी अच्छे कवि थे। उनकी कलम चलती थी तो जैसे रस बहता था, माँ कहती थी। मैंने भी उनके कुछ कविताएं पढ़ी हैं। और बात यह है कि काफ़ी स्वाभिमानी थे वो। तो एक दिन एक सेठ आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप अपनी कविताएं मुझे बेच दीजिए। बट उन्होंने कहा पैसे रखो तुम, क्योंकि तब की हालात सबको पता है, उतनी ज़्यादा सही नहीं होती थी तब की हालात। तो बच्चों के साथ पोते पोती भी उनके साथ ही रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको जितनी ज़रूरत है मैं उतने पैसे देता हूँ, आप अपनी कविताएं बेच दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि रखो तुम अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कविताओं के साथ खुश हूँ। मुझे कविताएं लिखना पसंद है, मैं मन से लिखता हूँ, बेचने के लिए नहीं लिखता हूँ। तो उन्होंने कभी भी अपनी कविताएं नहीं बेची। कविताओं के एक स्टैक को या फिर एक कलेक्शन को पांडुलिपि कहा जाता है उड़िया में। तो उस पांडुलिपि को चुराने की बहुत कोशिश की गई, बहुत बार बहुत लोगों ने चुराने की कोशिश की, बट उन्होंने पांडुलिपि चोरी होने के बजाय उसको बारिश में भीगने देना सही समझा। तो उन्होंने कहा कि मेरी कविताएं चोरी हो जाएं ये मैं नहीं देख सकता।
तो इससे बेटर है कि वो बारिश में भीग के नष्ट हो जाएं। तो उस टाइम पे रिकॉर्डर्स आते थे, कैसेट्स आते थे, तो माँ ने उनकी कुछ कविताएं रिकॉर्ड करके रखी कैसेट्स में। आज के डेट में तो ना कैसेट्स चलती, अब तो सीडीज भी बंद हो गए हैं, तो वो कैसेट्स अभी भी हैं हमारे पास। टेप रिकॉर्डर पे कभी अगर पॉसिबल होता तो हम उन कैसेट्स को चलाते हैं। काफ़ी अच्छी आवाज़ भी थी उनकी, बहुत भारी आवाज़ थी, तो उन भारी आवाज़ में वो कविताएं गाते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। आप कुछ गा सकती हैं उनकी वो कविताएं, भले ही उड़िया में ही होंगी, वो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक ट्रिब्यूट भी है उनके लिए एक थी। उन्होंने एक कविता लिखी थी जो भगवान श्री जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। उसकी 2 लाइन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। वो शुद्ध ओडिया में लिखते थे, अच्युतानंद नीला माधवनीय अंगूर रस पी पणस खाओ। तो वो अच्युतानंद को कहते थे। उन्होंने फर्स्ट लाइन में उनकी कुछ नाम मेंशन की थी, जैसे अच्युतानंद, नील माधव, उन्हें कहते थे कि ये लीजिए और अंगूर के रस को पी के आप कटहल खाइए, जो पका कटहल होता है उसको खाइए। तो वो उनको फूड ऑफर कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं, मुझे तो उतनी ज़्यादा याद नहीं है, बट ये 2 लाइन मेरी जहन में बैठी हुई है। वाह वाह, बहुत सुंदर है। कोई बॉलीवुड का कोई बहुत अच्छा गीत जो आपको बहुत पसंद आता है और आपकी वॉइस के टेक्सचर से बहुत मैच भी करता हो, ऐसा कोई गीत आपको बहुत पसंद हो जिसको आप अकेले में या जब आपको मन बहुत अच्छा रहता है तब आप उस गीत को गुनगुनाती हैं? ऐसा कोई गीत गुनगुना दीजिए हमारे लिए। मुझे किशोर दा का ये गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इंतहा हो गई। तो वो गुनगुनाना तो ज़रूर चाहूंगी, बट आज महाशिवरात्रि का माहौल है, तो कहीं लोग इसको अगर सुनेंगे तो उनका माहौल बिगड़ ना जाए। शिव जी सब वेलकम करते हैं। शिव जी एक ऐसे देव हैं जिनके साथ भूत प्रेत गण उनके सब नृत्य करते हैं, और नृत्य भी वैसा करते हैं जिसका कोई पैरामीटर्स नहीं होता, कोई पेरिफेरी नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि आज पर अगर आप शिव जी का ये गीत, शिव जी के लिए ये गीत गुनगुना देगी तो कोई कठिनाई होगी, बट इट इज अप टू यू। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर कीजिए, नहीं तो हम शिवरात्रि पर ही रहते हैं। शिवरात्रि पर ही रहते हैं, मेरी ये इच्छा है। तो लोगों का माहौल बना रहेगा और वही भक्ति चलती रहेगी लोगों। जी, एक सवाल अभिलिप्सा मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप अभी हमारी सभ्यता की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी बताया कि जो संपत्ति होती है जैसे जेवर से कम नहीं होता है। अगर किसी नृत्य साधिका की बात करें तो उसके लिए घुंघरू होते हैं। अभी आपने कविताओं की बात की, आजकल हम देखते हैं रैप्स वगैरह भी बहुत गाए जाते हैं। आपका उस बारे में क्या सोचना है? क्योंकि एक तरफ आप जहां हमारे ट्रेडिशन को कैरी करके आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ रैप्स भी गाए जाते हैं, इस बारे में क्या सोचती हैं? रैप भी एक काफ़ी अच्छा कल्चर है। अगर लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर ही रहे हैं तो उसमें इंडियन तड़का भी दे रहे हैं वो। रैप वाज लाइक टोटली वेस्टर्न कल्चर, जिसमें आप कुछ चीज़ों को अब्यूज़ करते हैं, कुछ स्लैंग्स यूज़ करते हैं, बट जब रैप इंडिया में आया तब लोगों ने कविताओं को एक फास्ट वर्जन बना दिया, कविताओं की एक फास्ट वर्जन बना दी जो रैप हो गया। तो लोग आजकल महादेव के ऊपर भी रैप लिख रहे हैं, रैप कर रहे हैं, काफी फेमस भी हो रहा है। तो जब भारत हमारी एक ऐसी कंट्री है जो हर एक चीज को अपनाती है और अपने वे में प्रेजेंट करती है, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगता है कि रैप एक काफी वेस्टर्नाइज्ड कल्चर था जो अब भारत में आके अपना एक सिस्टम हो गया रैप का। सर, आपका आखिरी सवाल। जी बिल्कुल अभिलिप्सा, मैं थोड़ा कठिन सवाल कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप जिस ट्रेडिशन को इनहेरिट करती हैं मुझे नहीं लगता कि आपके लिए टफ सवाल होगा। जीवन हमको, क्योंकि जितना मैंने आपसे बात करके समझा कि सिंगिंग आपके लिए एक फन है, आपकी आदत है वो,
आपने उसको किसी प्रोफेशन और करियर के तौर पर अभी तक शायद ऑप्ट नहीं किया है। ये अलग बात है कि उसने आपको बहुत ही एक सिंगिंग सेंसेशन में तब्दील कर दिया है। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर आपको अपने जीवन के किसी मोड़ पर एक सिंगर और एक मरीन बायोलॉजिस्ट में चुनाव करना पड़ा, तो क्या ये मरीन बायोलॉजिस्ट ही होगा जो गुनगुनाता भी होगा, गाएगा भी, लेकिन उसका पहला प्रेम जो है वो मरीन बायोलॉजी होगा या सिंगिंग होगा? देखिए, मैं मानती हूँ कला एक सुगंध की तरह है, तो कला को कभी किसी डब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी फील्ड से हो, अगर आप गाते हैं तो जीवन भर गाते रहेंगे, अगर आप डांस करते हैं तो जीवन भर डांस करते रहेंगे। ये सारी आर्ट फॉर्म्स जो हैं, आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जो आपका मन प्रफुल्लित हो, मन खुश हो तो उभर के आता है। तो वो किसी जबरदस्ती का मोहताज नहीं है या फिर किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का मोहताज नहीं है। चाहे मैं किसी भी फील्ड में हूँ, मैं जीवन भर गाती रहूंगी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। जीवन भर आप गाती रहिए, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और किशोर दा का ही एक बहुत चर्चित गीत है, गाता रहे मेरा दिल। तो निश्चित तौर पर यही अभिलिप्सा का भी मन यही कह रहा है कि वो गाती रहेंगी और जिस करियर में वो जाएंगी, वो जिस विरासत से आती हैं, लिगेसी से आती हैं, ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है और वो जो भी जीवन में करना चाहेंगी प्रगति, हम सबकी बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे भगवान शिव के आशीर्वाद से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी और अनेक ऐसी मंजिलें अभी उनका इंतजार करेंगी। बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए। प्रगति आपकी तरफ। शरद जी, जैसे हम बोलते हैं ना, एक इंसान की तमन्नाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, ऐसे ही जाते जाते एक और बार हर हर शंभू सुनना चाहेंगे अभिलिप्सा। जरूर। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। क्या बात है, गूज बम्स आ जाते हैं एक बार जब आप गाना गाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिलिप्सा पांडा हमारे साथ जुड़ी थी, शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।